Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की, जिसके अंदर हम बोर्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना। पिछले भाग भी हमें किए थे, तो आज भी उन्हीं को कंटिन्यू रखेंगे। तो उन्हीं को देखने के लिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन है कैलकुलेट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन whose rate law expression is rate equal to K NO3 की होल पावर 3/2 O2 की पावर हाफ। इसका आपको ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं? ऑर्डर को हम N से डिनोट करते हैं और जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की, उनकी पावर्स का सम ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे 3/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा? 2 एलसीएम लोगे आप, 3 + 1 यानी 4/2 मतलब 2, यानी इसका ऑर्डर क्या है? 2 है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है ना। इसका ऑर्डर क्या है? 2 है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो आप नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, a reaction is first order with respect to A as well as with respect to reactant B. A reaction is first order with respect to A with respect to reactant A, ठीक है, as well as with respect to reactant B, as well as with respect to reactant B, ठीक है। give the rate law बताना है। also give one point of difference also give 1 point of difference between average rate and instantaneous rate ठीक है। चलिए, तो एक तो हमें क्या बताना है? रेट लॉ एक्सप्रेशन बताना है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? K। एक रिएक्टेंट आपके पास A है और एक रिएक्टेंट B है, दोनों को बताया फर्स्ट ऑर्डर है, यानी इसकी पावर भी 1 होगी, इसकी पावर भी 1। ये तो रेट लॉ एक्सप्रेशन है। अब हमें डिफरेंस बताना है एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट क्या होता है? एवरेज को हम बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना।
एवरेज रेट क्या होता है, किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए रेट निकालना है तो उसे एवरेज रेट कहते हैं। और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट होता है रेट ऑफ रिएक्शन फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। है ना, एक पर्टिकुलर एक इंस्टेंस में, है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पे। सपोज जैसे अगर आपसे पूछे कि एवरेज एक रिएक्शन स्टार्ट हुई थी 10 बजे और वो खत्म हुई आपकी 1 बजे, है ना, तो इसका रेट बताओ, तो एवरेज रेट क्या होगा कि पूरे 3 घंटे में 10 11 12 1, है ना, पूरे 3 घंटे में जिस स्पीड से रिएक्शन चली वो तो एवरेज रेट है। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा कि आपसे पूछा कि ठीक 11 बजे उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी, तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम जब बात करते हैं तो उसको इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। तो इसे नोट डाउन करें आप। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कंडक्टिविटी ऑफ 2 into 10 की पावर -3 2 into 10 की पावर -3 कैपिटल M मिथेनोइक एसिड is 8 into 10 raised to the power -5 Simon centimeter inverse. Calculate its molar conductivity. And degree of dissociation. If lambda infinite m for methanoic acid is 404 Simon centimeter square mole inverse. ठीक है, तो कंडक्टिविटी आपको दे रखी है के कितनी, 8 into 10 की पावर -5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कंसंट्रेशन आपको दी है कितनी, 2 into 10 की पावर -3 m, है ना, मोलैरिटी मीन्स आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है लैम्डा m, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है अल्फा, ठीक है, और लैम्डा इनफाइनाइट m आपको दिया है 404 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या निकाल ले, लैम्डा m। तो लैम्डा m क्या होता है आपके पास, k into 1000 अपॉन मोलैरिटी,
है ना, कि आपको दिया है कितना 8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 होल अपॉन मोलैरिटी आपको कितनी दी है, मोलैरिटी दी है ये 2 इंटू 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³ है ना। ये दिया आपको तो कितना हो जाएगा ये 2 4 8, ठीक है। 4 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻³ और ये 10⁻³ ऊपर गया फिर 10⁻3, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 10 ये दोनों 6 और -5 10⁻1 10 हो जाएगा, यानी 40 आ रहा आपके पास साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये क्या है आपके पास मोल डेल्टा एम आया, मोलर कंडक्टिविटी। अब हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है अल्फा। अल्फा कैसे निकलता है, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट एम। लैम्डा एम अभी आपने निकाला 40 और लैम्डा इनफाइनाइट एम आपको दिया था 404, है ना, 404 है ना, इतना दिया था। तो आप इसे डिवाइड कर लीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 404 को आपने 40 से डिवाइड करना है, 404 40 को 404 से करें, पॉइंट लगाओ 0, फिर को 0 लगाना पड़ेगा 0, है ना। तो 404 को आप 9 टाइम्स देखो, 9 4 36, 9 4 36, 9 टाइम जा रहा है 6363, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, उसमें से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 6 गया 3, ठीक है ना। पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ाओगे, फिर देखो 9 से जाएगा ये कितना 3636, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे पास जो आएगा बेसिकली कितना आ जाएगा 0.099, है ना। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लैम्डा एम निकल जाएगा। आई बात समझ में किस तरीके से निकालना है, तो नोट डाउन आप कर लीजिए इसको। राइट हाइब्रिडाइजेशन and magnetic character राइट हाइब्रिडाइजेशन मैग्नेटिक कैरेक्टर, ठीक है ना। तो पहला हमारे पास क्या है FeCN6 4 नेगेटिव, है ना। इसका हमें हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक कैरेक्टर बताना है, क्या होगा, कैसे बताओगे क्या है। तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। तो Fe को आप x मान लो, Cn-1 होता है, -1 इंटू 6 इक्वल टू पर कितना चार्ज है -4, तो x -6 इक्वल टू कितना हो जाएगा -4, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास -4 + 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, है ना। x आ जाएगा आपके पास +2 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए +2 आ जाएगा, तो हमें क्या बताना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक कैरेक्टर दोनों बताना है। +2 का मतलब Fe हमारे पास कितना होता है 26 मीन्स 4s2 3d6, ठीक है। हमें Fe +2 का अगर हमें निकालना पड़े Fe +2, क्योंकि ऑक्सीडेशन +2 आई थी, तो 4s से चले जाएंगे,
क्या बचेगा 4s0 3d6 बचेगा, है ना। तो उसको ऐसे आप बना लो 1 2 3 4 और 5। ये क्या आपके पास 3D है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 4s है, और ये क्या है 4p है, 1 2 3, ठीक है ना। चलो अब 3D में 6 है तो आप 6 भर लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना, 6 भर लिए। अब हमने बोला कि जो CN है, CN कैसा आपके पास, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। CN कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपके क्या करते हैं, आपके हाई स्पिन बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सॉरी आपके क्या बनाएंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, लो स्पिन बनाते हैं, ठीक है ना। क्या बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में मतलब कि अपने आउटर डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल करेंगे, किसका, आउटर डी ऑर्बिटल का, ठीक है ना। आउटर डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल आपका Fe करेगा। तो Fe क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप हो जाएगा, तो आपका किस तरीके से बचेगा 1 2 3 4, है ना, सॉरी 3 हमें चाहिए, है ना। तो 3 में, एक में तो पहले से पेयरिंग थी, एक में पेयरिंग, दोनों में पेयरिंग होगी, है ना। बचे डी के यहाँ पे 2, ठीक है ना, और एक एस का हो गया और 3 पी के हो गए, 1 2, क्योंकि हमारे पास कितने सी एन है 6, तो 1 2 डी के हो गए, एक एस का और 3 पी का, है ना। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन बन रही है, D2sp3, है ना। ये हमें बतानी थी, हाइब्रिडाइजेशन बतानी थी, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2sp3, है ना। तो यहाँ से यहाँ पे क्या आएंगे आपके पास 6 क्लोरीन के साइनाइड के 6 आपके इलेक्ट्रॉन, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आके इसको कंप्लीट करेंगे, तो D2sp3 बन रहा है ना। अब हमें एक तो ये बताना, दूसरा मैग्नेटिक कैरेक्टर बताना है। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर आप देख पा रहे हो कि सारे के सारे पेयर्ड है, तो सारे के सारे जब पेयर्ड होते हैं तो उसको हम डायामैग्नेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिक, है ना। तो आपने समझा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकली इसकी, D2sp3 निकली, और मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या निकला, डायमैग्नेटिक। नोट डाउन आप कर सकते हैं इसको। इसको आप करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे हमने एक चीज लिखी कि लो स्पिन आपके आउटर को नहीं, इनर ऑर्बिटल का इस्तेमाल करते हैं, इनर डी ऑर्बिटल। तो नोट डाउन आपने कर लिया होगा इसको। तो बच्चों इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस किए बोर्ड के, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।